चलिए अब आप सबको मैं मिलाती हूँ उन शख्स से जिनकी वजह से हमने ये मशीन के बारे में इतनी जानकारी मिली। तो हमारे साथ है साक्षात श्री राजेंद्र दुधे जी, द ओनर, द मैनेजिंग डायरेक्टर, द सीईओ हिमसेल्फ ऑफ शुभलाइन ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? अच्छा है सर। मेरे पास बस कुछ ही सवाल है आपके लिए मशीन के ही रिगार्डिंग। तो पहला सवाल मेरा तो ये आता है कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली फॉर फिक्स डबल मशीन सेंटर के लिए? हाँ, एक्चुअली मेनली क्या है, ये साइज का ये सेगमेंट का जो मशीन है इंडिया में एक तो कोई मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। ये हर एक मशीन अपने को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हाँ। जो साइज हम इंडिया में लेके आए वो साइज का बनाने का इंडिया में कोई कंपनी ही नहीं है। अच्छा। तो हर लेवल पे बाहर से इंपोर्ट करना, तो हर लेवल पे बाहर से इंपोर्ट करना, अपना करेंसी बाहर जा रहा था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि इंडिया में क्यों नहीं कर सकते, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया बाहर का कंट्री कर सकता है तो अपना इंडिया क्यों नहीं कर सकता है। तो वो प्रेरणा है, तो मैं और मेरे टीम ने मिला के पूरा डेवलप करने का हमने पूरा स्टार्ट किया और टिल डेट मोर देन 49 मशीन ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई की। ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। दुधे सर, फिक्स डबल कॉलम मशीन में जो डब्ल्यू एक्सिस आप लेकर आए हैं, राइट, यू आर द पायनियर इन इट, तो इसका जो इम्पैक्ट गिरता है इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को समझाना चाहेंगे कि इसका महत्व क्या है, व्हाई वी आर हैविंग डब्ल्यू एक्सिस? राइट, सबसे मेन जो डब्ल्यू एक्सिस है, एक तो ये डब्ल्यू एक्सिस फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है। टिल डेट डब्ल्यू एक्सिस का मशीन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ नहीं था। हाँ। तो ये सबसे मेन बात है। डब्ल्यू एक्सिस का महत्व यह है कि काफी सारी कंपनी को प्रॉब्लम आती है कि जब मेरे को छोटा जॉब करना है और उसी मशीन पे मेरे को ज्यादा हाइट का जॉब करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। इंडिया में जो मशीन मैन्युफैक्चर हो रही है वो जेट ट्रैवल हार्डली उनका 800 मैक्सिमम 1000 mm, मगर मार्केट में कुछ कंपनियां ऐसे उनको 2 मीटर 2.5 मीटर हाइट के जॉब भी मशीनिंग करने और सेम मशीन पे मेरे को 50 mm थिकनेस की भी प्लेट मशीनिंग करनी, तो वो जगह पे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। दो मशीन उनको परचेस करना पड़ रहा था। मगर डब्ल्यू एक्सिस के क्या इससे फायदा क्या हो रहा है, आपके जॉब हाइट के हिसाब से आपको अलग अलग लेवल पे क्रॉस बीम जो है डब्ल्यू एक्सिस, तो आप उसको अलग अलग लेवल पे जाके उसको लॉक कर सकते, मिनिमल एफर्ट पे मैक्सिमम वर्क। हाँ, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट में 2 मशीन की जगह इन्वेस्टमेंट जैसे एक ही मशीन इन्वेस्ट करो और एक ही मशीन पे आप ऑल टाइप जॉब आप कर सकते हैं। इससे सबसे मेन क्या है कि मैं अगर जेट ट्रैवल ज्यादा लूँ तो जेट ट्रैवल मैक्सिमम बाहर निकल के जब मशीनिंग करते तो काफी सारा वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। हाँ। तो इससे क्या होता है, जॉब हाइट के हिसाब से आपने एक हाइट पे जाके लॉक कर दिया और मिनिमम जेड एक्सिस रैम बाहर निकल के मशीनिंग करेगा तो आपका रिजिडिटी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, आप डेप्थ ऑफ कट ज्यादा ले सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे इसके फीचर्स है डब्ल्यू एक्सिस। सर, आपका प्रो स्टार तो विभिन्न इंडस्ट्रीज में बहुत धूम मचा रहा है, तो एक बात बताइएगा, तो जैसे ये बाकी सारे इंडस्ट्रीज है, रेलवे है, डिफेंस है, इन सब में प्रो स्टार का क्या इम्पैक्ट होगा सर? प्रो स्टार का जो इम्पैक्ट है ये जो अलग अलग इंडस्ट्री जैसे एरोस्पेस बोला आपने, रेलवेज बोला, डिफेंस बोला, तो इसमें सबसे मेन इम्पैक्ट है हमने जो मशीन लेगी तो ऑटो हेड के साथ लेके आए। तो ऑटो हेड की वजह से जैसे रेल बोगी फ्रेम है उसमें अलग अलग एंगल में उसमें ड्रिलिंग होता है, काउंटर बोर होते हैं, बोरिंग होता है, तो विदाउट सिंगल सॉल्यूशन में वो अलग अलग एंगल से वो लोग मशीनिंग कर सकते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। डिफेंस में जैसे काफ़ी सारे रेलवे ब्रिज के वगैरह काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मार्केट में चल रहे, तो हमारे मशीन पे डिफेंस का काफ़ी सारा जॉब और मशीनिंग हो रहे, तो वहाँ पे भी ऑटो हेड से उनको काफ़ी सारा जो एक्यूरेसी बहुत अच्छी तरह से उनको एक्यूरेसी बोलो, फिनिशिंग बोलो और मिनिमम टाइम में उनका प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। सेकंड थिंग, जो लार्ज साइज की वजह से ये सब सेगमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है, जो जॉब्स है, ये सब लार्ज साइज के जॉब है और वो साइज की मशीन इंडिया में बनती ही नहीं है। तो हमने जो साइज लाया ये तीनों चारों सेक्टर कवर करता है। तो जो बाहर से मशीन लाओगे आप 10 करोड़ 12 करोड़ की, उसकी जगह पे हमारा जो मशीन है एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में है, तो इसमें एक तो उनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी होता है और प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू ताइवान या यूरोपियन मशीन से भी अच्छा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मिल रहा है। तो इम्पैक्ट तो ये मार्केट में अच्छी तरह से दे रहा है।
after Make in India also Yeah, we are Make in making it India, happen. yeah, right. That's a wonderful Yeah. story, sir. दुधे जी, हम मेक इन इंडिया की बात कर तो रहे हैं, लेकिन अब मुझे आप ये बताइए कि जब ऑटोमेक ने प्रोस्टार को अपने घर ले आए, आपका उनके साथ कोलैबोरेशन हुआ, तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेक इन इंडिया पे कैसे पड़ रहा है? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा एटोमिक टीम इंडिया को, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा मशीन हमारे से परचेस करके हमको जो ट्रस्ट दिखाया, उसके लिए वेरी थैंक टू ऑल एटोमिक सर, रमन सर, एवरीथिंग। सबसे मेन ये एटोमिक में मशीन लाने से सबसे मेन मेक इन इंडिया पे जो बेनिफिट है, इनका एक तो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ा ये फर्म है। इनके पास जो जॉब वर्क हो रहे हैं, जैसे भी हुंडई, शाइन, ऐसे बड़े बड़े जो एमएनसी कंपनी है उनके वो जॉब वर्क करते हैं, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट यहाँ से होता है। तो यहाँ से मशीन आने से इनके पास से जो प्रूव ऑन क्वालिटी होके जो जॉब जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा नाम मार्केट में हो रहा है। अलग अलग सेगमेंट में इनका जॉब यहाँ से मैन्युफैक्चर करके जा रहे हैं, विथ एक्यूरेट जॉब जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में है, क्योंकि एटोमिक जैसे बड़े इंडस्ट्री में अगर मशीन लिया है तो बाकी तो ऐसे ही नाम से ही हमारा मशीन बिक जाता है। तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट एटोमिक से हमको मिला है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। तो मतलब अदर देन रेलवेज, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इन जगहों के अलावा भी हम अपने ही लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, राइट? सो इट्स क्रिएटिंग अ ह्यूज मेक इन इंडिया इम्पैक्ट। राइट। दैट्स अ ग्रेट स्टोरी, राइट? जी, मैं आपसे अब टेक्निकल बातें पूछना चाहूंगी प्रोस्टार के बारे में। तो ऐसी कौन सी टेक्निकल चीज है या कोई ऐसा यूनिक फीचर है जो प्रोस्टार का एकदम ऐसे उभर कर आता है, जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में थोड़ा ज्यादा हमें पता चल सके उससे? सबसे मेन हम लोग ये मार्केट में मशीन लाया, उसके पहले हम लोग मशीन रेट्रोफिटिंग एंड रिकंडीशनिंग करते थे। तो टिल डेट ओवरऑल इंडिया मोर देन 400 मशीन हमने रेट्रोफिट की रहेगी, अलग अलग ब्रांड से, जैसे मजाक है, जुरास्टी है, टॉस है, ऐसे जो भी यूरोपियन जितने भी ब्रांड है, हर ब्रांड का मशीन हमने रेट्रोफिट किया है। तो ये हर ब्रांड के अंदर हमको एक ऐसा यूनिक मिला है, वो सबको मिक्स करके हमने हमारा ऐसा एक प्रोडक्ट बना दिया है जो आप कोई भी प्रोडक्ट से जितने भी मार्केट में OEM है सबसे कंपेयर किया तो आपको हर एक जगह पे ऑपरेटर की सेफ्टी से लेके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से लेके हर एक चीज़ 5S इन्वायरमेंट से लेके हर एक चीज़ में आपको एक क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखेगी। टेक्निकली बात करूँ तो हम लोग जो रेंज लेके आए इंडिया के अंदर, तो वो रेंज इंडिया में है ही नहीं। जैसे हमारा मिनिमम एक्स ट्रैवल 2.2 मीटर से स्टार्ट होता है, तो अप टू 30 मीटर तक हमारे ट्रैवल है। बिटवीन कॉलम 1.7 मीटर से लेके अप टू 8.8 मीटर तक है, और जेट ट्रैवल मिनिमम 600 से लेके अप टू 2.5 मीटर तक हमारे जेट ट्रैवल है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आज तक इंडिया में कोई डेवलप नहीं कर पाया। सेकंड थिंग, अलग अलग टाइप के ऑटो हेड हम लोग लेके आए, ताकि किसी को भी मैन्युअली हेड रिप्लेस करने का टाइम से हो जाए, आपको एक्यूरेसी डिपेंडेंसी ऑपरेटर के ऊपर कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वो सब हम लोग ले गए। ऑपरेटर सेफ्टी वाइज हम लोग काफ़ी सारे चीज़ें हम लोग मशीन के अंदर लेके आए। तो ऐसे इतने सारे स्पेस, इसमें ये मशीन में स्पेस आप सेव कर सकते हैं, वो हम लोग काफ़ी सारे फीचर्स लेके। तो कंपेयर टू अदर हम इतना सारा ये मशीन के लेके आए, तो किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहे कि ये मशीन में ये क्यों नहीं है। वो सब चीज़ हम लोग के साथ लेके आए। लगता है पूरी मशीन ही यूनिक है, पूरी की पूरी। There's not any one specification, everything is unique over here. दुधे जी, हमारा प्रोस्टार आप कहते काफी यूनिक है और कई सारे फीचर्स हैं, तो इस पर मार्केट का रिस्पांस कैसा रहा है? और आप एक और बात मुझे ये बताइए कि आप इसको शेपिंग द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर कैसे देखते हैं? यानी कि इंडिया, भारत का जो हमारा फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें हमारा क्या भाग है और ये हम कैसे देख रहे हैं? सबसे मेन मैं रिस्पांस के अगर बारे में बात करूँ तो रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। हमने ये मशीन जो लॉन्च किया था लास्ट 3 इयर्स पहले लॉन्च किया हुआ है, ये डबल कॉलम। नवंबर 21 में हमने ये मशीन लॉन्च किया। तो फर्स्ट ईयर हमने 3 क्वांटिटी मशीन मार्केट में से, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग था, हमारे सारे टीम डेवलप होनी थी उसके लिए। मगर उसके नेक्स्ट 2 इयर्स में हमने 46 मशीन मार्केट में इंस्टॉल किए। तो इतने कम टाइम में इंडिया में ऐसा एक भी कंपनी नहीं रहेगी, इतने ह्यूज साइज में 46 मशीन उन्होंने मार्केट में दिया रहेगा। तो इसके ऊपर से आप समझ सकते हैं कि मार्केट का हमको रिस्पांस कैसा मिल रहा है। एक नया प्रोडक्ट होके भी लोग इतना ट्रस्ट करें, इसका मतलब मशीन में समथिंग स्पेशल है, एक्यूरेसी वाइज कुछ तो स्पेशल है कंपेयर टू अदर ब्रांड। स्पेशल तो बहुत है, ये हम मानते हैं, लेकिन हाउ आर यू सीइंग इट कि ये प्रोडक्ट
शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग पे आता है? कैसे आपको ये दिखता है? एक्चुअली हमारा जो मिशन है, हमने जो हमारा मिशन रखा है आने वाले 10 इयर्स का, ये हमारा ग्लोबली टॉप 3 में हमारा कंपनी होना चाहिए। उसके रिलेटेड हमारी टीम उसके ऊपर पूरा काम कर रही है। हम लोग ये लार्ज साइज का डबल कॉलम मार्केट में लेके आए। आने वाले समय में अदर प्रोडक्ट भी हम मार्केट में लेके आए जो इंडिया में टिल डेट किसी ने मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है। तो शेप वाइज बोलूँ तो मेरे ख्याल से किसी को इंपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं रहेगा। ये एक मशीन टूल का एक इंडियन मेक इन इंडिया एक हब या आप हाउस बोलो, वो हाउस हमारे पास रहेगा आने वाले टाइम। तो जो हमारा विजन है, ये हम लोग ये जो प्रोस्टार है, शुभलाइन का जो ब्रांड है, इसको ग्लोबली टॉप 3 में लेके जाना चाहते हैं। तो सर, मेरा एक और सवाल आपसे ये बनता है कि जो लोग प्रोस्टार में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनको आप क्या सपोर्ट दे रहे हैं या देना चाहते हैं, या आप रिसोर्सेज रेडी रख रहे हैं उनके लिए? जैसे कि पोटेंशियल क्लाइंट अगर आपके पास आता है, तो उनके लिए आप क्या रिसोर्सेज रखोगे? सबसे मेन जो रिसोर्सेस है कि आज जो इंडियन जितनी भी इंडस्ट्री है, उनको जो बाहर से जो मशीन लाके इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका रिटर्न्स लाने में जो 4-4, 5-5 साल उनको निकल जाते हैं, तो हम जो वर्ल्ड क्लास मशीन विथ इकोनॉमिकल कॉस्ट में हम लोग इंडियन मार्केट को दे रहे हैं, तो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट विद इन 1 या 1.5 ईयर से उनका रिटर्न हो जाएगा। वो सबसे मेन बड़ी बात है। सेकंड थिंग, जो सर्विस रिलेटेड बोलूँ, जो सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट चाहिए, तो लास्ट 23 ईयर से हम लोग ये मार्केट में है। वो टीम हमारे साथ लास्ट 23 ईयर से, तो हमारे पास जितने भी टेक्नीशियन है वो वेल क्वालिफाइड है, उनके अंदर काफ़ी सारी क्वालिटी है। तो हमारा जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया, विद इन 1 आवर हमारा सर्विस इंजीनियर साइट पे रीच हो जाएगा। तो ये हमारे एंड से हम लोग जो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जिन्होंने भी मशीन हमसे लिया, तो उनके लिए हम लोग ये सर्विस दे रहे हैं। फुल ऑन डेडिकेटेड है मतलब। जो हमारे लोग हैं, यानी कि जो हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, मेक इन इंडिया स्पेशली, तो इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री में है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, इनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रोस्टार? मैं आप सब लोग को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग जो ये प्रोडक्ट प्रोस्टार ब्रांड से मार्केट में लेके आए हैं, ये जो प्रोडक्ट है, एक तो इसमें जितने भी एसेसरीज की वर्ल्ड क्लास जो टॉप 3 ब्रांड है ग्लोबली, वो एसेसरीज इसके अंदर हम लोग लेके आए, ताकि होता है ना कि इंडियन मशीन के ऊपर लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आज आप फॉरेन की कोई भी चीज़ ले रहे तो लोग आंख बंद के ले रहे, पर इंडिया की चीज़ लेने जाओ तो बहुत लोगों को सोचना पड़ता है। तो वो सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकली स्ट्रक्चर बनाया है, ये एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड हमने पूरा मशीन का टेक्निकल डिज़ाइन किया हुआ है। ये रोबस्ट और काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है। इसके अंदर जो भी एसेसरी लगी है वो वर्ल्ड क्लास एसेसरीज इसके अंदर डाली है। जो आपको सर्विस सपोर्ट मिलने वाला है वो कंपेयर टू मार्केट हम लोग सबसे बेस्ट सपोर्ट देने का यहाँ पे हम लोग का टारगेट है। और सेकंड थिंग, ये आपको एक इकोनॉमिकल कॉस्ट में मशीन मिल रहा है, तो आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी जल्दी रिकवर हो सकता है। और इसमें सबसे मेन बात मैं कहना चाहूँगा, तो इसमें हम एक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसकी तरफ हम लोग का एक सेवा करने का हमको एक चांस मिलता है, क्योंकि हम लोग इतना जी रहे इंडिया के ऊपर, इंडिया के धरती के ऊपर, मगर हम इंडिया के लिए कुछ कर नहीं पा रहे किसी चीज़ की वजह से। अगर ये प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं एज अ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, तो ये एक मेक इन इंडिया के एक हेल्प हो जाएगा। जो करेंसी अपनी इंडिया के बाहर जा रही है वो इंडिया के अंदर ही रह जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिनको भी ये मशीन परचेस करना है, एक बार आप हमारे फैक्ट्री पे विजिट कीजिए। हम किस तरह से मशीन असेंबल कर रहे हैं, क्या क्या एसेसरीज डाल रहे हैं, क्या लेवल की हम सर्विस दे रहे हैं, क्या लेवल का प्रोडक्ट है, आप आपके खुद के आँख से देखिए। इतना ही करना चाहूँगा। धन्यवाद।